डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आया, लेकिन इस मैसेज के बाद चूंकि मैसेज को ही गलत तरीके से समझा गया, जिसके बाद एक पैनिक सा फैल गया कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, दरअसल भारत को अरबों डॉलर अमेरिका खुद देने जा रहा है, ये ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कैसे, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, द व्हाइट हाउस का ये ट्वीट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि 1 अक्टूबर से कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद चीजें बदलेंगी। पर आपको बता दूं, यहाँ पर ना जो पैनिक फैल गया गलत समझकर, जबकि उल्टा ये है कि अमेरिका भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर होता क्या है ना, चीजें निगेटिव रहती हैं तो मन में बैठा रहता है कि कुछ ना कुछ निगेटिव ही हो रहा है, लोग ध्यान देते भी नहीं है। एक खबर आती है और उस खबर के बाद पैनिक फैल जाता है, ठीक से उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक बयान दिया था और बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी और फिर सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। यानी इन्होंने साफ कह दिया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भारत ने ये भी साफ किया कि एग्रीकल्चर को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर हम लोग काफी सतर्क हैं और अपनी रेड लाइन को पार नहीं करेंगे। ये बात तो एकदम से तय है। अब इसी बीच अमेरिका से एक खबर आती है और खबर क्या आती है, डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से 100% टैरिफ लगेगा किसी भी ब्रांडेड पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर। बस उसी के ऊपर नहीं लगेगा जिसकी कंपनी की बिल्डिंग बन रही होगी अमेरिका के अंदर। मान लो बिल्डिंग बनी भी नहीं है, निर्माणाधीन है तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावे टैरिफ लग जाएगा। अब इसको देखते ही शेयर मार्केट से लेकर बहुत जगह पे असर पड़ना शुरू हो गया। 100% दवाओं पर लगा दिया गया है टैरिफ। भारत का $30 बिलियन का मार्केट प्रभावित होने वाला है। बहुत सारी चीजें कही जाने लगी। अभी आप देखेंगे भरे पड़े हैं ऐसे आर्टिकल जिसमें ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें समझ में शायद लोगों को नहीं आई। अभी जो डेलीगेशन गया हुआ है भारत का, वो बातचीत कर रहा है अमेरिका से, और ये जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट भारत से कुछ लेने के लिए नहीं है बल्कि भारत को देने के लिए है, वो भी अरबों डॉलर। बिल्कुल मैं डॉलर की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत में ये हो जाएगा, भारत में ही अपने ही बाजार इतने बड़े हैं, यहाँ बेचने से ही भारत को प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बेचेंगे भी अमेरिका को ही और फायदा भी अमेरिका ही देगा, पहले से ज्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस चीज को अच्छे से समझा नहीं गया कि इन्होंने कहा क्या था। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है ब्रांडेड और पेटेंट, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? मैं अक्सर कहती हूँ इतिहास में ना बहुत सारी बातें छिपी रहती है और इतिहास बहुत ज्यादा खास है। साल 2001-2005 का समय था। अब क्या हुआ, इस समय भारत को एक बहुत बड़ा मौका हाथ में लगा और इस मौके ने भारत को वर्ल्ड की फार्मेसी बना दिया। क्यों बना दिया? WTO ने 1995 में एक समझौता पारित किया और उस समझौते का नाम था TRIPS। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो दवा है उन दवाओं का पेटेंट होगा और पेटेंट के नियम होंगे कड़े, और एक बार पेटेंट हो गया तो आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते हैं। आपको महंगा मिल रहा है तो महंगा ही खरीदना होगा। 1995 में WTO की तरफ से ये पारित कर दिया गया कि ठीक है, जिनका पेटेंट होगा वो ब्रांडेड होंगी और वो उनकी कंपनी की होगी, कोई उसका नकल नहीं कर सकता है। अब जैसे ही ये लागू हो गया, चलो अमेरिका जैसे देशों के लिए तो ठीक था, ब्रांडेड दवाएं पेटेंट नियम के वजह से महंगी होनी शुरू हो गई क्योंकि अब उनके विकल्प नहीं थे। लेकिन साल 2001 में HIV फैला, एड्स फैला, मलेरिया फैली, TB फैली। ये ऐसी बीमारियां थी जो चल रही थी
और भारत, साउथ अफ्रीका ऐसे देश थे जो सस्ती दवाइयाँ बनाना चाहते थे, जो अमेरिका और यूरोप की दवाइयाँ खरीदने में सक्षम नहीं थे क्योंकि इनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी। अब ऐसे में अमेरिकी दवाई कंपनियों से जब इन्होंने बात करना शुरू किया, इनकी कंपनियों ने, तो वो पेटेंट का दबाव डालने लगे और ये उनके लिए समस्या आने लगी। तब जाकर साल 2001-2005 में दोहा डिक्लेरेशन किया गया और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि नहीं जी, अब देश जो है चाहे तो सस्ती जेनरिक दवाएं बना सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पेटेंट वेटेंट का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब ये एक खुली छूट थी। भारत जैसे देशों को सस्ती जेनरिक दवाएं बनाने की छूट मिली चूंकि महामारी फैली हुई थी। ऐसे में भारत ने इस मौके को लपक लिया और सस्ते में दवाइयां बनानी शुरू कर दी। गरीब देशों को सस्ती दवाइयां मिलने लगी। खुद अमेरिका में भी व्यापार होने लगा। कितना? अमेरिका का 40% जेनरिक बार बार कहा जाता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर कहा क्या गया। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, भारत ने HIV के लिए जेनरिक दवाई बनाई, ऐसी दवाई जिसका दाम $100 से $200 है, और अमेरिका के ब्रांडेड कंपनी ने बनाई जिसका दाम $10,000 प्रति मरीज थी। तो ऐसे में अफ्रीका और कई गरीब देशों के लाखों लोगों की जान बचती कैसे? भारत का फार्मा निर्यात साल 2000 के दशक में $5 अरब से सीधे बढ़कर $30 अरब हो गया और इनमें से 1/3 $10 अरब का माल अमेरिका को जाता है। ये उद्योग 50 लाख से अधिक रोजगार देता है और भारत की GDP में एक बढ़िया योगदान भी देता है। अभी आप देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया है उसमें क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, ट्रंप ने साफ किया है कि पेटेंट जो है उनके साथ है और ब्रांडेड दवाओं पर है, जेनरिक दवाओं पर नहीं है। भारत मुख्य रूप से जेनरिक दवाएं निर्यात करता है और जितना बेचता है उसका 99%, मात्र 1% ब्रांडेड होंगे, बाद बाकी सब जेनरिक है। दूसरी बड़ी चीज, तब ये किसे टारगेट किया गया? यहाँ पर अमेरिका टारगेट कर रहा है यूरोप को, और अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय कंपनियां हमारे अमेरिका में आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाए। और दूसरी बड़ी चीज, अब क्या होगा? अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो महंगी दवाई और महंगी हो जाएगी तो वो जेनरिक दवाई ढूंढेंगे, और जब जेनरिक दवाई ढूंढेंगे तो भारत का व्यापार अमेरिका के संग अभी और बढ़ने वाला है। एक तरफ भारत को अगर नुकसान हो रहा था दूसरे टैरिफ से, तो वहीं इधर फार्मा सेक्टर में भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। दोहा डिक्लेरेशन का फायदा भी भारत को बहुत ज्यादा होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से भी। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे बदल सकते हैं, क्या आगे सपर लगा सकते हैं? फिलहाल के लिए ऐसा लगता नहीं है। 40% उनके हेल्थ सिस्टम में घुसा हुआ है भारत की जेनरिक दवाइयाँ। ऐसे में इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।